कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे सवालों से रूबरू कराती है जो हमारी सोच की गहराइयों को हिला देते हैं। आज मैं एक ऐसी ही बात आपके साथ साझा करना चाहती हूँ जो शायद आपके दिल को छू जाए। ये सिर्फ खाने की बात नहीं है, ये आत्मा की, भावना की और इंसानियत की बात है। जब कोई अपना हमें हमेशा के लिए छोड़ जाता है तो वो एक पल हमारे जीवन की सबसे भारी घड़ी बन जाता है। उस क्षण हम टूट जाते हैं, रोते हैं, कई बार तो यकीन ही नहीं होता कि अब वो लौटकर कभी नहीं आएंगे। और जब हम उन्हें अंतिम विदाई देने जाते हैं तो पूरी प्रक्रिया के बाद घर लौटकर सबसे पहला काम क्या करते हैं? स्नान। शरीर का स्नान एक प्रतीक है कि अब हम उस ऊर्जा से अलग हो रहे हैं जो मृत देह के आसपास होती है। दरअसल मृत शरीर के संपर्क से हमारे शरीर और मन दोनों पर असर पड़ता है। इसलिए न सिर्फ वो लोग जो मृत शरीर को छूते हैं, बल्कि जो बस आसपास होते हैं वो भी स्नान करते हैं। हम जिस शरीर से जीवन भर प्यार करते हैं, उसके निष्प्राण होते ही हम उसे स्पर्श करने से भी हिचकते हैं। अगर किसी को छूने भर से शुद्धिकरण की आवश्यकता पड़ती है तो सोचिए, वही मृत देह अगर खाने में तब्दील हो जाए तो क्या होगा? क्या हमारा शरीर उस दुख, उस अशुद्धि को आत्मसात करने लायक है? हमारा शरीर एक मंदिर की तरह है, उसमें वही चीज जानी चाहिए जो इसे पवित्र बनाए। ये कोई कब्रगाह नहीं है कि किसी का मृत शरीर उसमें समा जाए। मांस का सेवन दरअसल एक तरह से अपने भीतर मृत्यु को आमंत्रित करना है, वो भी स्वाद के नाम पर। प्राकृतिक रूप से देखें तो हमारे शरीर की रचना मांसाहार के लिए बनी ही नहीं है। अगर हमारा पाचन तंत्र मांस पचाने के लिए बना होता तो हमें जानवरों की तरह नुकीले दांत, छोटा आंत और तीव्र जठराग्नि मिलती। लेकिन हमारी आंतें लंबी हैं, दांत चबाने वाले हैं और पाचन धीमा है। ये सब शाकाहारी जीवन शैली के संकेत हैं। विज्ञान भी बार बार चेतावनी देता है कि मांसाहार शरीर में विषैले तत्व जमा करता है। मांस को पचाने में 2 से 3 दिन लग जाते हैं, जिससे शरीर में गैस, कब्ज, एसिडिटी और यहाँ तक कि कैंसर तक की संभावना बढ़ जाती है। यही कारण है कि डॉक्टर भी बीमार पड़ने पर हमेशा हल्का और सात्विक खाना ही सलाह देते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि नॉनवेज से ताकत मिलती है, लेकिन क्या ताकत ही सब कुछ है? रावण ताकतवर था पर शुद्ध नहीं था। उसने कैलाश पर्वत उठाने की कोशिश की थी, लेकिन शिवजी के एक अंगूठे से ही दब गया। और हनुमान जी, वो तो ताकत के प्रतीक हैं और शुद्ध शाकाहारी भी। जो ताकत शुद्ध विचारों से आती है वो मांस और प्रोटीन से नहीं मिलती। हाथी, बैल, घोड़ा, ये सब शुद्ध शाकाहारी होते हुए भी बलवान होते हैं। उनका जीवन संदेश देता है कि शक्ति भीतर से आती है, बाहरी साधनों से नहीं। सात्विक भोजन सिर्फ शरीर नहीं, मन को भी स्थिर बनाता है। जो हम खाते हैं वो हमारे विचारों को जन्म देता है। इसीलिए कहा जाता है, जैसा अन्न वैसा मन। मांसाहारी भोजन क्रूरता और अस्थिरता को जन्म देता है, वहीं सात्विक भोजन से शांति, संतुलन और करुणा पनपती है। कभी ध्यान से देखना, जिनके चेहरे पर गुस्सा जल्दी आता है, अक्सर वो भोजन में भी उग्र होते हैं। और दूसरी तरफ जो शाकाहारी होते हैं, उनके चेहरे पर एक अलग ही तेज, एक अलग ही शांति होती है। उनके विचारों में गहराई, वाणी में मिठास और व्यवहार में स्थिरता होती है। संत महात्माओं की जीवन शैली इसका जीवंत उदाहरण है। चाहे वो बुद्ध हो, महावीर हो, कबीर हो या फिर गांधी जी, सभी ने सात्विक जीवन अपनाया और उसी से अपने विचारों को महान बनाया। उनका तेज, उनकी शांति, उनका संयम, सब उनके खानपान का ही असर है। अगर मृत शरीर को छूने से हम स्नान करते हैं, तो उसे खाने से खुद को शुद्ध कैसे रख सकते हैं?
मैंने जब खुद नॉनवेज छोड़ा तो अपने अंदर अद्भुत बदलाव देखे। मेरा गुस्सा धीरे धीरे खत्म होने लगा, चेहरे पर एक सकारात्मक चमक आने लगी, विचारों में स्पष्टता और दिल में करुणा बस गई। पहले स्वाद के नाम पर जो चीज खा रही थी, अब समझ आया कि वो 2 मिनट का स्वाद कितना भारी पड़ सकता है। मैंने एक बार एक वीडियो देखी थी जिसमें जानवरों को मारा जा रहा था। उनकी चीखें, वो दर्द आज भी याद आता है तो दिल कांप जाता है। उसी दिन खुद से वादा किया, अब नहीं। मम्मी ने एक बार मुझसे कहा था, बेटा ये जो प्लेट में रखा है क्या वो सच में खाने लायक है? फिर उन्होंने कहा, स्वाद मसालों में होता है, नॉनवेज में नहीं। अगर वही मसाले किसी सब्जी या पनीर में डाल दूं, तो फर्क क्या रह जाएगा? और मैं सच में सोच में पड़ गई। खाने का स्वाद बस जुबान तक होता है, लेकिन उसका असर आत्मा तक पहुंचता है। अब जब वही ग्रेवी पनीर या सोया के साथ बनती है तो स्वाद वही होता है, पर आत्मा पर कोई बोझ नहीं। अंतर बस भावना और समझ का है। अब वो समय नहीं रहा जब सोच को सिर्फ स्वाद के दायरे में बांधा जा सकता है। अब जागरूक बनने का समय है। एक बहुत सुंदर कथा याद आती है जो इस सोच को और भी गहराई देती है। महाराष्ट्र की एक भक्त थी, जनाबाई। वो हर काम भगवान को समर्पित करके करती थी। उपले बनाना हो या घर का काम, हर चीज में उन्होंने भगवान को देखा। कभी कभी सच्चा समर्पण उस जगह दिखता है जहां हम लीस्ट एक्सपेक्ट करते हैं। जनाबाई के बनाए उपलों से विट्ठल विट्ठल की ध्वनि आती थी। उनके हर कर्म में भक्ति समाई थी। जब कबीर जी उन्हें मिलने गए और देखा कि वो उपलों से आवाज पहचान रही है, तो दंग रह गए। सच्ची भक्ति का मतलब यही है, हर सांस, हर काम, हर स्पर्श भगवान को समर्पित कर देना। भगवत गीता में भगवान ने कहा है, जब तू अपने कर्मों को भगवान को समर्पित कर देगा, तब तू मुझे प्राप्त करेगा। यही जनाबाई ने किया। यही हर भक्त करता है जो भोजन, सोच और कर्म से शुद्ध होता है। तो जब जीवन में बदलाव चाहिए हो, तो शुरुआत वहीं से होनी चाहिए जहां से सब कुछ शुरू होता है, भोजन से। जो हम खाते हैं वही हम बनते हैं। शुद्ध खाओ, सरल सोचो, करुणा से जियो, यही जीवन की असली साधना है। शब्दों से नहीं, कर्मों से भगवान प्रसन्न होते हैं। और पहला कर्म है अपने शरीर और आत्मा को पवित्र बनाए रखना। अब आप खुद सोचिए, क्या वाकई 2 मिनट के स्वाद के लिए किसी की जान लेना, किसी का दर्द खाना सही है? परिवर्तन आसान नहीं होता, लेकिन असंभव भी नहीं। बस एक निर्णय, एक समझदारी और एक करुणा की भावना चाहिए। और जब वो भाव जागता है, तो न केवल शरीर बल्कि आत्मा भी हल्की हो जाती है। यही जीवन का उद्देश्य है, शांति, प्रेम और चेतना से भरपूर जीना।